आया हुआ सबको प्रवेश मसीह के मधुर और मिठे नाम पर एक बार और वंदना करता हूँ। और आप आज शाम को भी हमें वापस मिलने के लिए परमेश्वर हमें अगुवाई किया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप सबका सहयोग और प्रेम के लिए और प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए थोड़ा समय हम बैठकर परमेश्वर का वचन में से थोड़ा अध्ययन करेंगे। आज भी हम पिछले बार मैंने बताया उसी प्रकार एक सब्जेक्ट बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट नहीं है, सभी जानते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर ही हम लेने के लिए प्रचार कर रहा है। वो ये उद्धार और बपतिस्मा और साथ साथ में प्रभुज के बारे में। अब ये तीनों विषय सब जानते, सबको मालूम है उद्धार क्या है, बपतिस्मा क्या है और प्रभुज क्या है, वो सभी को पता है। लेकिन इसके कोऑर्डिनेट करके एक प्रेजेंटेशन है आज, यही है कि एक चार सवाल के ऊपर इस विषय के ऊपर हमें विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस सब्जेक्ट लेने का कारण चार कारण से उसका इस विषय को बताने के लिए मजबूर किया गया है। यही है कि उद्धार पाने के उद्धार जरूरत है क्या, इस विषय के ऊपर हमने पिछले बार स्टडी किया। उद्धार होने के बाद में क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है। दूसरी सवाल है, बपतिस्मा लिए बिना हम बता सकते हैं क्या उद्धार पाया हुआ है। तीसरा कारण, यदि बपतिस्मा नहीं लिया है तो हमें क्या होगा और हमारे विश्वास में क्या होगा, हमारा उद्धार का क्या होगा। चौथा सवाल है, बपतिस्मा के बारे में क्या कोई स्टडी करना आवश्यकता है। ये जो चार सवाल है, इस सवाल के उत्तर के रूप में आज हम बैठा है। आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और बताना चाहता हूँ। उद्धार पाने के बाद में बपतिस्मा कब लेना है और बपतिस्मा लिए बिना हम बता सकते हैं क्या उद्धार पाया है, और बपतिस्मा नहीं लिया तो क्या होगा। चौथा, बपतिस्मा के बारे में हम स्टडी करना आवश्यकता है क्या। इसके पहले हम उद्धार क्या है देखते हैं। बाइबल के अंदर इस विषय के ऊपर बहुत स्टडी किया है। हम सभी उद्धार पाया हुआ लोग हैं, प्रवेश मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया हुआ लोग हैं। लेकिन इस ये जो तीनों सब्जेक्ट, तीनों जो टॉपिक जो मैंने बताया, उद्धार और बपतिस्मा और प्रभुज, ये तीनों एक साथ एक प्रेजेंटेशन है, एक साथ होने का आवश्यकता के बारे में एक प्रेजेंटेशन है। अब उस विषय के ऊपर कन्वर्शन नहीं होना, मैं बहुत ध्यान से बहुत सरल रीति में समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप लोग सोचे होंगे इस विषय को हम जानते हैं, हम सुनते हैं, हम इसके ऊपर प्रचार करते हैं, हर संडे को इस विषय को हम स्टडी करते हैं, हम अच्छी तरह हम इस बातों को बता सकता है, मतलब बोल सकता है। लेकिन अनेक लोगों को छुपा हुआ एक सब्जेक्ट है, अनेक लोगों को मालूम नहीं है ये सब्जेक्ट। कई बार ये सवाल हमको सुनने के लिए आता है, उद्धार पाने के बाद में बपतिस्मा लेने का आवश्यकता है क्या। दूसरा, बपतिस्मा लिए बिना क्या हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तीसरा, लोग बोलेंगे अरे मेरे को बपतिस्मा के बारे में कुछ स्टडी चाहिए, इसके बाद मैं बपतिस्मा ले लूंगा। लेकिन असलियत उद्धार क्या है, जब उद्धार क्या है, उद्धार पाना क्या है, उसके बारे में जब हम असलियत में स्टडी करेगा तो हमने जो पहले जो बोला हुआ चार सवाल कोई भी नहीं पूछेगा। मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, यदि ओरिजिनली असलियत में हम उद्धार क्या है समझने के बाद कोई भी ये सवाल नहीं पूछेगा, मुझे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है क्या, बपतिस्मा बिना मैं स्वर्ग में जाओगे क्या,
और बपतिस्मा के बारे में स्टडी जरूर थी क्या, क्योंकि जो उद्धार क्या है उसके बारे में जो अच्छी तरह मालूम नहीं है वे लोग भी ये सवाल पूछ सकता है। हम देखेंगे उद्धार क्या होता है। प्रभु यीशु नया नियम के अनुसार एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है तो जरूर बता सकता है कि वो उद्धार पाया है। ग्रहण करना क्या होता है? यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय 12वीं आदि के अंदर हम पढ़ता है, जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो कोई इस पर विश्वास करते हैं। जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। और एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है तो उनका जीवन के अंदर दो प्रत्याघात आता है। ये प्रत्याघात क्या है? वो परमेश्वर का संतान बन जाता है। दूसरा, उनको आनंद जीवन मिल जाता है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करता है तो वो जरूर परमेश्वर का संतान बन जाता है और अनंत जीवन की ओर अवकाशी बन जाता है। जब ये दोनों बात एक साथ आता है तो हम परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर का चेला है, ये परमेश्वर का स्वर्ग का अधिकारी है, अवकाशी है। जब हम इस बातों पर विश्वास करता है तो दूसरा कोई भी सवाल हम पूछ नहीं सकता। हम आगे नहीं पूछ सकता कि इसका जरूरत है क्या, बपतिस्मा लेने की जरूरत है क्या, बपतिस्मा नहीं लिया तो क्या होगा, ऐसा कोई सवाल है नहीं पूछ सकता। क्योंकि रोमियो की पत्री 6वां अध्याय है 23 के अंदर हम ऐसा पढ़ता है, 6 का 23 में पढ़ता है, रोमन 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रवेश मसीह में अनंत जीवन है। एक व्यक्ति जब अनंत जीवन पाता है तो हम इस संसार का नहीं है, इस संसार के हमारा कोई लेना देना नहीं। हम शैतान की संतान नहीं है, क्योंकि हम अनंत जीवन हमको मिला है, हम परमेश्वर का संतान हो गया है। जब आनंद जीवन मिला हुआ तो व्यक्ति इस संसार की कोई बात है सोचता नहीं है और अनाचार में नहीं रहेगा। और आगे जब देखते हैं, जब हम प्रचार करता है उस समय उद्धार, बपतिस्मा, साथ साथ में प्रभुभोज, ये तीनों एक साथ में प्रचार करना पड़ता है। इस विषय के ऊपर एक साथ मैसेज देना पड़ता है। मतलब उद्धार के साथ साथ में बपतिस्मा और प्रभुभोज एक साथ में प्रचार किया जाता है। बाइबल के अंदर, नया नियम के अंदर कितने लोग उद्धार पाया, कितने लोग प्रभु में आया, वो तुरंत बपतिस्मा लिया और उसके बाद में वो प्रभु की संगति में आगे बढ़ा। प्रभु मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ में संगति में आगे बढ़ना होता है। जब हम प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय की 37, प्रेरितों की पुस्तक चैप्टर 2 वर्स 37, इसमें हम पढ़ता है, 37 में हम पढ़ता है, वह इस अध्याय के अंदर पत्रोस खड़े होकर के प्रचार करते हैं। पत्रोस प्रचार क्या किया था, वही प्रचार इसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। उसकी 2:14 से लेकर के जब पढ़ता है तो हम देखते हैं कि पत्रोस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। वह हम पत्रोस से प्रचार किया, क्योंकि उस अध्याय के अंदर बताते हैं कि पेंतकोस्त का दिन में आया तो सब लोग एक जगह में इकट्ठे होते थे। हम परमेश्वर का आत्मा वहां आ गया, इस सारे बात है। वहां हम लोग अन्य भाषा बोलने लगा, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य देखा। तभी अनेक लोग आकर के बोला, अरे क्या हो रहा है इसमें, मरकल क्या हो रहा है, वो क्या चीज है, डाउट लगने लगा। उस समय पत्रोस से खड़े होकर के प्रचार किया। जब पत्रोस के प्रचार में आपको इसका कंक्लूजन बताना चाहता हूँ। पत्रोस क्या बोला
14 आयत से, जब दूसरा अध्याय की 14 आयत से पढ़ेगा तो पत्रोस क्या मैसेज दिया उसको हम दे सकता है। उसकी अब इसके में उसका 22 आयत से हम देखेंगे, उसकी 22 आयत से, ए इस्राएलियों ये बात सुनो, यीशु मसीह एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप भी जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुम्हें अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ा कर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वंश में रहता। देखो, ये जो मैसेज का सारांश क्या है, इस 2-3 आयत के अंदर, जैसा 22 से लेकर के 32 आयत तक जब हम देखता है तो उस आयत के अंदर 24 आयत तक हम देखता है तो इसमें क्या लिखता है, क्या देखता है, परमेश्वर अपने पूर्व निर्णय के अनुसार प्रभु नासरत यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, शक्ति और सामर्थ्य दिखा के अपने निर्णय के अनुसार अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ा के मृत्यु से जी उठा, मतलब मृत्यु से उठा के, कब्र में से उठा के, और उसके बाद परमेश्वर की दाहिने ओर आरोहण करवा के पिता परमेश्वर के ओर से पवित्र आत्मा को हमारे जीवन के अंदर दे दिया। देखो, इतनी बात हुआ उस प्रचार के अंदर, मतलब पतरस ने जब प्रचार किया तो पूरी बात प्रभु मसीह के बारे में बताया। उस समय जितने लोग वहां खड़ा था, वे लोग इस चेलों से पूछा, भाइयों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, और हम क्या करें। 37, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और श्रेष्ठ प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। एक सवाल लोगों के बीच में आया, इतनी सुंदर मैसेज सुनने के बाद में पूछा, हम क्या करें। तुरंत पतरस इन लोगों को उत्तर दिया। वो क्या उत्तर दिया, हम देखते हैं कि उसकी 37 से जब 38 में हम देखते हैं कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। मतलब पहले बोला कि मन फिराओ, इसके बाद में क्या बोला, 40 आयत के अंदर देखता है कि उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाना है। जब 37 और 40 आयत के अंदर पतरस सारे बात बता दिया, और ऊपरी ने जो पढ़ा उसमें बता दिया, ये इसके अलावा और भी बहुत बातों से गवाही दे दिया, और भी बात बोला, तुम्हें ये करना है, कैसे करना है। फिर बोला, टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी जाति मतलब क्या होता है, मतलब अनाज्ञानुकारिता में रहने वाला लोगों से बच जाओ। मतलब उद्धार यहाँ देखो साबित किया जाता है। टेढ़ी जाति से बचने का मतलब है जो परमेश्वर के वचन को समझता नहीं है, इतनी सुनने के बाद में भी मतलब नहीं पालन नहीं करता है, वो टेढ़ी जाति से बचना है। आगे देखना, जो बचे हुए लोग क्या किया, उसकी आगे हम देखते हैं कि बचे हुए लोग, टेढ़ी जाति से बचे हुए लोग क्या किया, तुरंत बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा बाद में लिया करके नहीं लिखा, उन्होंने 41 में, अथवा जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। देखो, वचन ग्रहण किया
इसका मतलब ऑटोमेटिकली प्रवेश मसीह को जीवन में ग्रहण किया। यीशु मसीह वही बोलता है, मेरा वचन तुम्हारे अंदर आना चाहिए। जब वचन जीवन में आता है तो यीशु मसीह स्वयं जीवन में आता है। वचन ग्रहण किया, तुरंत बपतिस्मा लिया। बाद में करेंगे, अगले साल करेंगे और उसके बाद में करेंगे, मैं और सोचूंगा, ऐसा नहीं, ये नहीं बोला। तुरंत बपतिस्मा लिया से उसी दिन 3000 लोग प्रभु में मिल गया। देखो, मनपरा हो गई, बपतिस्मा उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया, तुरंत प्रभु यीशु मसीह के साथ में वो संगति में आ गया है। बाद में मैं करूंगा तो इसके बाद में और सोचूंगा, मुझे थोड़ा और इसके बारे में स्टडी करना है, ऐसा नहीं बोला। उद्धार पाया है तो तुरंत प्रभु यीशु मसीह के साथ में संगति किया है। आगे हम देखते हैं, जो उसी दिन बपतिस्मा लेने के बाद में वे लोगों के जीवन के अंदर 4 प्रकार की बात थी, 4 काम और किया। वो क्या किया था? वो आगे जब हम पढ़ता है, प्रेरितों से शिक्षा पाया, मतलब प्रेरितों से शिक्षा पाते रहा। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें कैसे करना है, क्योंकि मतलब पहला 3 कार्य वो लोग कर चुका है। ये तो मन फिराया, इसके बाद में बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, इसके बाद बपतिस्मा लिया। ये तीनों एक ही बार होता है, बार बार नहीं होती है। मन फिराना एक ही बार, उद्धार पाना एक ही बार, बपतिस्मा लेना एक ही बार। और इसके बाद में 4 काम होता है और रेगुलर करना है। क्या काम है रेगुलर करने का? ये तो उपदेश पाने, शिक्षा पाने और संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना। ये चारों काम रेगुलर करने का है। पहला 3 काम एक ही बार होता है। कुछ कलीसिया सिखाते हैं पाप करने के बाद में उद्धार नष्ट हो जाता है तो वापस हमको उद्धार पाना पड़ेगा, वापस मन फिराव करना पड़ेगा। वो बाइबल का टीचिंग ऐसा नहीं है। बाइबल का टीचिंग, यदि मन फिराव पाके उद्धार पाया है तो आनंद जीवन हमारे लिए मिल गया है, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, और उसके तुरंत हम बपतिस्मा लिया है तो जरूर हमारा नाम लिखा गया है। और उसके बाद में जब 4 काम हमको करने के लिए, यदि मान लो संसार में रहते समय पर हमारे जीवन में गलतियां हो गई तो इसके लिए परमेश्वर के वचन में बहुत ऑप्शन दिया हुआ है। हमें क्या करना है? हमें मन वापस से प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना है। वापस हमारे पापों के बारे में प्रभु यीशु मसीह से बातें कर सकता है। हे पिताजी, मैंने ऐसा पाप किया। जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास में वापस आया, आके बोला, मैं आपका पिता पुत्र हूँ, तू मेरा पिता है, मैंने पाप किया, मैं आपकी ओर देखने के लिए योग्य नहीं है। क्योंकि एक पुत्र ही पिता के पास में आ सकता है। यदि वो पुत्र नहीं होता तो पिता के पास में कभी नहीं आ सकता, वो चला जाता। ये पुत्र ही पिता के पास में आकर के बोल सकता है कि मैंने पाप किया, ऐसा बोल सकता है। तो इसलिए उद्धार पाना, बपतिस्मा लेना, प्रभु के साथ में संगति करना। प्रभु के साथ में संगति करने का मतलब है प्रभु के लोगों के साथ में संगति करना। संगति करते समय पर जब हम आराधना के लिए एकत्र होता है उस समय हमें ये 4 काम यहाँ मिलेगा। क्या क्या काम मिलेगा? एक तो शिक्षा मिलेगा, दूसरा संगति मिलेगा, तीसरा रोटी तोड़ने के लिए मिलेगा, 7वां प्रार्थना करने के लिए मिलेगा। ये चारों एक साथ में मिलता है। कब? जब बपतिस्मा तक लिया हुआ व्यक्ति प्रभु के लोगों के साथ में जब संगति में आता है, कहा हमें मिलने वाला 4 काम है। एक तो बड़े शिक्षा पाएंगे, रेगुलरली हमको शिक्षा मिलेगा, संगति मिलेगा, रोटी तोड़ने के लिए मिलेगा, प्रार्थना करेगा, एक दूसरों के साथ में प्रार्थना करते ही जा पाएंगे। इसलिए मन फिराव, उद्धार
और बपतिस्मा एक साथ में, और बाकी 4 काम रेगुलरली कंटिन्यूअली हमारा आत्मीय जीवन में करना पड़ता है। दूसरी पार्ट दूसरी पार्ट के अंदर हम देखते हैं, उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति बपतिस्मा लेना जरूरी है क्या? एक सवाल है, पूछ सकता है लोग, क्या जरूरी है क्या बपतिस्मा लेना? उन लोगों के लिए एक उदाहरण बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, प्रभु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया हुआ चोर है, बपतिस्मा नहीं लिया, वो स्वर्ग में गया, तो इसलिए मुझे भी बपतिस्मा लेने का क्या जरूरत है? मैं भी स्वर्ग में जा सकता हूँ। भाइयों बहनों, वो प्रभु मसीह इनको मतलब उस समय मिला, उस समय उन्होंने सुसमाचार सुना। जब यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु के समय पर वो साथ में यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ गया, यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर मरा, वही पर विश्वास किया, यीशु मसीह वायदा दिया, मैं स्वर्ग में ले जाऊंगा या तू मेरे साथ में रहेगा। इसके बाद उनको बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं था। लेकिन इस संसार में रहने वाला एक व्यक्ति जब सुसमाचार सुन लिया है, यदि उद्धार पाना हो तो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उस व्यक्ति जरूर बपतिस्मा लेना पड़ेगा। यदि उस व्यक्ति का बपतिस्मा नहीं लिया है तो मान लो ये उद्धार नहीं पाया, क्योंकि उद्धार पाए हुए व्यक्ति जरूर बपतिस्मा लेंगे। आज नहीं है तो कल भी वो लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। यदि वो पूछता है कि उद्धार का जरूरत, बपतिस्मा लेने का जरूरत है क्या, बपतिस्मा नहीं लिए तो क्या मैं स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे क्या, ऐसा सवाल पूछता है तो याद रखना, एक ही शब्द में उस व्यक्ति के बारे में बता सकता है, उसका जीवन में वास्तव में वो उद्धार नहीं पाया, वास्तव में मन फिराव नहीं मिला, वास्तव में यीशु मसीह के बारे में एक स्टडी उनका जीवन में नहीं आया। हम देखेंगे अभी बपतिस्मा क्या होता है। बपतिस्मा 2 काम दिखाता है, एक तो प्रभु यीशु मसीह करके बताया, दूसरा यीशु मसीह आज्ञा करके बोला कि करो। मत्ती के सुसमाचार 28 के अंदर 18 से 20 तक जब पढ़ता है तो वहां यीशु मसीह का आज्ञा है, जाओ उनको सुसमाचार सुनाओ, बपतिस्मा देकर उनको चेले बना दो, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं करके बताया, बपतिस्मा लेके बताया। इसी प्रकार सारे धार्मिकता पूरा होना है, यीशु मसीह करके बताया, फिर बोला अपने चेलों को बोला जरूर जाके कर दो बोला। दूसरा प्रेरितों की पुस्तक 22 अध्याय 16वीं आदि के अंदर हम देखते हैं कि जो प्रेरित पौलुस है, जब उनका जीवन के अंदर बुलाहट आ गया, परमेश्वर का बुलाहट आ गया और मनफराव किया, यीशु मसीह को देखा पाया, तुरंत बोला तुम उड़ के बपतिस्मा ले लो। जो प्रेरित पौलुस जाके बपतिस्मा लिया, और हम प्रेरितों की पुस्तक दूसरा अध्याय 41 में देखते हैं, उद्धार पाया हुआ हर एक व्यक्ति बपतिस्मा लिया था। प्रेरितों की पुस्तक 8 अध्याय 38 के अंदर एक व्यक्ति के बारे में पढ़ता है, वो खोजे व्यक्ति के बारे में पढ़ता है। वहां हम उस खोजा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन लिया और उद्धार के बारे में समझ लिया, तुरंत उन्होंने पूछा देखो पानी है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और फिलिप्पुस ने कहा तुम्हें विश्वास है तो जरूर बपतिस्मा लेना है। वो सुसमाचार के साथ साथ में बपतिस्मा के बारे में भी सुनकर आगे आगे जाके बपतिस्मा लेके अपना घर पे चले गया। प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय 33 के अंदर एक जेलर के बारे में हम पढ़ता है। उस जेलर ने क्या किया, रात को प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना, प्रेरित पौलुस और सिलास ने अपना वचन सुना, उनके आत्मीय जीवन को देखा, तो तुरंत उनका जीवन के अंदर वो प्रायश्चित आ गया, मुझे भी परमेश्वर का वचन सुनना है। पौलुस को अपना घर पे ले गया, उधर ही परमेश्वर का वचन सुन लिया, वो और उनकी पूरा घराना एक साथ में बपतिस्मा लिया। देखो उसी समय
सुसमाचार सुना, वे लोग यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण किया, तुरंत बपतिस्मा लिया, उसी दिन बपतिस्मा दिया। तो क्या मतलब है? उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति बपतिस्मा जरूर लेना है और लेना पड़ेगा और लेगा। और यदि यदि कोई बताए कि मुझे बपतिस्मा का जरूरत नहीं है या मैं बाद में ले लूंगा, ऐसा बोलेगा तो समझना ये व्यक्ति शायद पूरा प्रवेश मसीह को अंगीकार जीवन में नहीं किया गया है। और क्योंकि मरकुस की सुसमाचार 16 अध्याय 15 और 16 आयत के अंदर पढ़ता है, जो लोग विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, जो लोग विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरा जाएंगे। यदि मान लो विश्वास नहीं किया है तो वो दोषी ठहरा जाएगा बोला। मतलब विश्वास किया है तो जरूर बपतिस्मा भी ले लेंगे, यदि विश्वास नहीं किया है तो वो दोषी ठहरा जाएगा। इसका मतलब वो व्यक्ति उद्धार भी नहीं पाया, प्रभु के वचन स्वीकार नहीं किया है। दूसरा एक सवाल इसमें आता है, बपतिस्मा लेने के लिए अपने घर वालों का परमिशन का जरूरत है क्या? एक व्यक्ति उद्धार पाके बपतिस्मा लेने के लिए अपने परिवार वालों की परमिशन का जरूरत है क्या? एक सवाल है। ये जो एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करता है, उद्धार पाता है, तो वो व्यक्ति किसका चेला बन जाता है? प्रभु यीशु मसीह का चेला बन जाता है। जब यीशु मसीह का चेला बन जाता है, वो व्यक्ति किसी के साथ में गुलामी नहीं है। एक तो स्वाभाविक रीति में माता पिता के साथ में, अपने रिश्तेदार के साथ में रिश्ता है, पर जीवित परमेश्वर के सामने वो परमेश्वर का संतान होने के बाद वो व्यक्ति को किसी को देखकर पीछे मुड़ने का जरूरत नहीं है। क्योंकि बाइबल में बहुत सारे आयत ऐसे लिखा हुआ है, मैं हिंदी में थोड़ा याद कम है मेरे को उस आयत को, नहीं तो मैं आपको बता देता। यदि मान लो कोई आगे क्या बोलता है इसको, कल्पिके कई बच्चे शेषम जो मतलब है बेल को चलाने वाला जो होता है, जो खेतीबाड़ी में यूज करता है, उसके हाथ लगने के बाद में यदि कोई पीछे मुड़ के देखेगा तो मेरा चेला नहीं हो बन सकता। और यीशु मसीह बोला, मेरा नाम पर यदि कोई अपना माता पिता को सबको नहीं छोड़ाएगा तो मेरा चेला नहीं बनेगा। मतलब है यीशु मसीह का चेला बनना है तो हमें बहुत चीजों को छोड़ना पड़ता है। रिश्ता नहीं छोड़ना है, लेकिन रिश्तेदार की बातों को छोड़ना पड़ता है। रिश्तेदार कभी ये परमिशन नहीं दे सकता। बाइबल के अंदर बहुत उदाहरण है। जब 3000 लोग बपतिस्मा लिया, किसी से नहीं पूछा, केवल परमेश्वर का वचन सुना, कहा उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया। दूसरा, कोजे व्यक्ति बपतिस्मा लिया, अपने परिवार में बहुत सारे लोग थे। ये इथियोपिया का जो रानी का वो मिनिस्टर था, अपना राजा को पूछ सकता था, मंदिर से भी नहीं पूछा। जब यीशु मसीह का वचन जीवन में आई तो जाके बपतिस्मा लिया, किससे नहीं पूछा। फिर पौलुस उस समय शाऊल था, जो अपना देखो सारे अधिकार पत्र लेकर के जा रहा था, बीच में ही यीशु मसीह को पाया, उद्धार पाया। उन्होंने किसी से नहीं पूछा, अरे मैं बपतिस्मा लेके यीशु मसीह का चेला बन के आगे जाओ, नहीं पूछा, तुरंत बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह के पीछे चले गया। और दूसरी, बपतिस्मा लेने के लिए क्या रुकावट है? क्या रुकावट है? बपतिस्मा लेने के लिए कोई भी रुकावट नहीं है। दुनिया में कोई भी रुकावट नहीं है। माता पिता रुकावट नहीं है, भाई बहन लोग रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, अपनी समाज रुकावट नहीं है। एक ही रुकावट है, केवल पूर्ण हृदय के साथ में विश्वास नहीं करता है, कोई रुकावट। एक ही सवाल पूछा, क्या तुम पूर्ण हृदय से विश्वास करता है क्या? उन्होंने बोला, मैं करता हूँ, यीशु मसीह को मैं ग्रहण करता हूँ, मैं पूर्ण मन से विश्वास करता हूँ। वो बपतिस्मा लिया है। हो सकता है थोड़ा सा हमारा जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में
कुछ ना कुछ बात और रुकावट में आते हैं, वो थोड़ा अपन समझ सकता है, ऐसे बात नहीं बोल रहा मैं, फिर भी ये बोल रहा हूँ, अरे मैं बपतिस्मा लेना चाहता था लेकिन बलाना बलाना रुकावट मेरा जीवन में, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा है, ऐसा बोल के एक्सक्यूज बोल के यदि कोई भी बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं होता है तो ध्यान रखना, ये व्यक्ति पूर्ण रीति में प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण नहीं किया है। हम आखिरी में एक बात बोल के मैं बंद करना चाहता हूँ। बपतिस्मा हमें 3 बात हमको बताते हैं, 3 का बात, महत्वपूर्ण 3 बात। ये पहला एक आज्ञानुकारिता है, जैसा यीशु मसीह दिखाया, पौलुस दिखाया, तेरे लोग दिखाया, आदि में जो पहला वाला जो कलीसिया की विश्वासी मंडली दिखाया, ये एक आज्ञानुकारिता है। दूसरा, बपतिस्मा जो है हम उद्धार पाया करके उसका एक सबूत है, एक प्रूफ है। तो रोमियो की पत्री 6 अध्याय 2 से 4 तक समय की कमी के कारण मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, अब लोग बाद में देख लेना। रोमर 6 से 2 से 4 तक हम देखते हैं कि बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ में गाड़ा दिया जाना, जैसा यीशु मसीह जी उठा वैसा ही हम भी जी उठना, और पानी से जब बाहर आता है उस समय ये अपने आप को बताना है कि मैं यीशु मसीह के साथ में जी उठा है, मतलब एक प्रूफ है, मैं ये उद्धार पाया, मैं यीशु मसीह का है। तीसरा, यीशु मसीह का चेले बनना, बपतिस्मा यीशु मसीह का चेले बनना। हम दुनिया की किसी का चेले नहीं है, अभी हम यीशु मसीह का है। मत्ती के सुसमाचार 28 में 18 और 20 आयत के अंदर यीशु मसीह बोला, उन्हें मेरा चेला बना दो, या तेरा चेला बना दो। तेरा चेला मतलब मेरा चेला है, तू मेरा है तो तेरा चेला मेरा चेला है। यीशु मसीह अपने चेलों को बोला, डिसाइपल को बोला, उनको उन्हें चेला बना दो, उन्हें शिष्य बना दो। तो बपतिस्मा लेना एक तो परमेश्वर के वचन का आज्ञानुकारी होना, दूसरी उद्धार पाया है करके एक सबूत है, प्रूफ है, दुनिया को बताते हैं। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह का चेला है करके विश्वास करके आगे बढ़ना। ये इस विषय का, बाकी प्रभु की चाहो तो आगे की बात आगे हम ले लेंगे, बाद में हम ले लेंगे। आज इस विषय को एक प्रत्येक प्रेजेंटेशन था, ये अब हम सबको पता है, सबको मालूम है उद्धार क्या है, बपतिस्मा क्या है, आगे की जो भी विश्वासी मंडली के रूप में सब जानते हैं। लेकिन हमारा सामने आने वाला 4 सवाल के जवाब के रूप में ये क्लास लिया गया है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये छोटी सी क्लास है, आप लोग इस माध्यम को सुना है, परमेश्वर सबको सहायता करे, मदद करे। और मैं यहाँ तक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि कोई आपसे पूछे या उद्धार पाने के बाद में बपतिस्मा लेना आवश्यकता है, तो अनेक लोग मैं सुन रहा हूँ, मुझे पता है, अनेक लोग बताता है कि बपतिस्मा नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं, बपतिस्मा नहीं लिया तो भी चलेगा। यदि मान लो कि जब प्रैक्टिकल बातों में कारण नहीं कर पाया, वो बात अलग होता है। मेरा करने का मतलब है कोई भी स्ट्रिक्टली बोलता है कि उसका जरूरत नहीं है चलेगा, यूजुअली इसके लिए अपन जवाब दे रहा है। बाकी कोई प्रैक्टिकली कुछ कमियां हो गई, कुछ बात हो गई, कुछ कठिनाई हो गई, या कुछ उम्र हो गई, ज्यादा बीमार हो गई, नहीं कर पाया, ये वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। बाकी यदि अननेसेसरी लोग बार्गेनिंग करते हैं या आपस में वाद करते हैं या एक दूसरे के साथ में फालतू चर्चा करते रहते हैं, उन लोगों के जवाब देने के लिए इस बात बताया गया। यदि कोई कहे कि उसका जरूरत नहीं है, तो अपन को समझना है ये व्यक्ति यीशु मसीह से ज्यादा दुनिया की बातों पर ज्यादा इंपोर्टेंस देने वाला व्यक्ति है, यीशु मसीह का कहना मानने वाला नहीं है, अज्ञानुकारिता में नहीं रह रहा है, यह वचन ग्रहण नहीं किया है। जब मेरा जीवन की गवाही में मैदान देना चाहता हूँ, जब मैं एक डिनोमिनेशन चर्च का मेंबर था, जब बपतिस्मा के बारे में सुना, जब उद्धार पाया, उस समय बाइबल पढ़ना शुरू किया। उद्धार पाने के बाद में जब बाइबल पढ़ना उसी बेसिक में मैंने पढ़ लिया, तो आगे रोमियो की पत्री में आके देखा
बपतिस्मा लिया हुआ हम, तो मैंने अपने आप को पूछा, क्या मैंने बपतिस्मा लिया है क्या? मैंने बोला नहीं लिया। तुरंत मैं बपतिस्मा के बारे में अपना जो सर प्रभु के दास को बताया, इसके स्वयं जाके बताया मुझे लेना है। तब जाकर के बपतिस्मा किया गया है और बपतिस्मा लिया है। और क्या मतलब है, मेरा कहने का मतलब है, आप में से कोई बपतिस्मा नहीं लिया, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का ऐसा बोलता है या किसी ने ऐसा बोलते हुए सुना है कि बपतिस्मा का जरूरत नहीं है, उद्धार पाने के बाद में बपतिस्मा नहीं ले तो भी चलेगा, जो बाकी प्रवेश मसीह उनको स्वर्ग में ले जाओगे नहीं ले जाओगे इस मसीह की बात है। लेकिन दुनिया में रहते समय पर हमारे लिए एक हमारे लिए निर्देश दिया गया है कि ये टीचिंग हम सबको बता दे, ताकि उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति जरूर बपतिस्मा लेना है, परमेश्वर की संतान बनना है, परमेश्वर की आज्ञानुसारिता में रहना है। ऐसा ही एक विश्वास हमारा जीवन में या सबको जीवन में देने के लिए परमेश्वर में साझा करे, मदद करे। आइए इस विषय को देखते हुए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर में अगुवाई करे और अनुग्रह करे। आइए हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में देते हुए हमें प्रार्थना करेंगे।